हाँ बहुत ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान, ठीक है। मैं 12th का कुछ बताने वाला हूँ। जैसे मान लो ये एक वेव है मेरे पास, ऐसे एक वेव चलती है। तेरे को साइन साइन कोस पता है क्या होता है? साइन नहीं थीटा। नहीं, 11th 12th में किया है मैंने। ओह, फिर बड़ा, चलो कोई बात नहीं, लीव। एक एक ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए दिस इज माय ट्रायंगल, लाइक दिस इज ए बी सी ट्रायंगल, वैसे बनाइए। और ये लाइन को इग्नोर करना, अभी ये क्या बनाया, अभी अभी ले जाऊंगा यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल में ओके। यहाँ थीटा होता है, एंगल होता है यहाँ, और यहाँ पे 90 डिग्री, राइट। लेट अस सपोज मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, राइट हाँ। एंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चार चीजें होती हैं, जैसे जिसमें जहां पे ये थीटा और 90 डिग्री दोनों होते हैं उसे बोलते हैं बेस, ये शायद आपको पता होना चाहिए। और ये हाँ परपेंडिकुलर, हाँ। क्योंकि ये 10th में है। और ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है भाई। हम्म, ये तीन चीजें हाँ। होती हैं। फिर 10th में ही आपने किया होगा साइन थीटा कोस थीटा भी, अगर नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हम्म हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे बना, है ना। हम्म। भाई जो भाई साहब अभी आए हैं, उन्हें इन्हें बता देता हूँ कि मैं बेसिक करा रहा हूँ, तो देर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। विशल पटेल जी, इस भाई ने अभी 11th 12th भी नहीं करी, तो इसलिए से बता रहा हूँ। ओके। हाँ, ठीक है। तो अभी वेव कैसे बनती है, ये साइन वेव कैसे बनती है, या ये सारा वो बेसिक बता रहा हूँ। उसका फेस क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वो वाला काम चल रहा है। फेस क्या होता है मेरे को नहीं माना। हाँ, तो फिर चुप नहीं। करके सुनते रहो, मैं बता रहा हूँ फिर। हम्म। तो एक साइन। साइन साइन होता है, साइन कोस में। होता है, टेन होता है। अब इसको भी सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना सभी को पता होता है, लेकिन एक्चुअल में साइन थीटा वो नहीं होता जो ये होता है। साइन थीटा एक्चुअल में परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन होती है, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। मतलब मान लो यहाँ पे फोर्स एफ यहाँ है, तो इसका 90 डिग्री पे साइन थीटा बनता है हमेशा। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होती है जो, हॉरिजॉन्टल इस चीज की हॉरिजॉन्टली जो प्रोजेक्शन, परछाई या शेडो, तो वो हमेशा कोस थीटा होती है। तो याद रखना, तो इसी से एकदम से याद आ जाएगा। साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कोस थीटा में क्या होता है, हमेशा बेस होता है। हाइपोटेन्यूज से हमें उसे डिवाइड करना होता है। तो ये कहाँ से आया ये भी समझा सकता हूँ मैं, कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ही कैसे आया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट लीव एवरीथिंग, क्योंकि इतना हमने 10th में थोड़ा बहुत किया होता है ना। हम्म। तो अभी इसके बाद हम वैल्यूज की बात करेंगे, 45 और ये सब थोड़ा याद होना चाहिए। नहीं याद है तो भी आपको याद करना है, मैं इजी वे बता रहा हूँ। साइन थीटा 0, 30, 45, 60, 90। 90। It is 0 by root 4, it is 1 by root 4, it is 2 by root 4, it is 3 by root 4, it is 4 by root 4. It comes out to be 0, it comes out to be 1 by 2, it comes out to be 1 by root 2, it comes out to be root 3 by 2, and it is 1. And cram it, ठीक है, अगर नहीं ओके। आता तो। ये आपकी वैल्यू चलती है। हमें यहाँ पे जो अपनी इसमें जरूरत पड़ रही है, एक 0 की पड़ रही है, एक 45 की पड़ रही है, एक 90 की, और बाकी जो फेस है वो भी समझाऊंगा। पहले इतना संजय याद भाई, रखना है। थोड़ा इंटरप्ट कराओ, सॉरी। हम्म, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू कर दूं मैं? मैंने की हुई है। ओके ओके। ओके। ठीक है, हाँ। आई एम स्मार्ट टीचर माय डियर। ठीक है, तो तेरे को कुछ समझ ना आया तो बस वो बोलना मुझे कि सर जी हाँ। समझ नहीं आया, आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन अगेन, जब तक तेरे को क्लियर नहीं होता। ओके। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट होगी भक्ति की, वो कर दो ना। बोलो कर सकते हैं यहाँ से। बोलो, कुछ बोलो जल्दी। भक्ति भक्ति की रिक्वेस्ट आई होगी इसमें ऐड होने के लिए। हाँ तो कर लो उसे यार, लेकिन उसे बोलो, कुछ बोलो। कैसे कर सकते हैं? वो मुझे नहीं पता, तो बैठ कर। हम्म, उसको बोलना फिर से रिक्वेस्ट करें, मैं कर दूंगा। हाँ संजय भाई। आवाज आ रही है, हाँ, क्लियर है पहले से? हाँ क्लियर है, पहले भी क्लियर था मतलब। चलो, मैंने अभी माइक लगाया, मुझे लगा बाहर तूफान चल रहा है। अभी कोस थीटा जो होता है ना बेटा, हमेशा, बेटा बोल रहा हूँ सॉरी, चलेगा ना,
क्योंकि मैं हाँ ज्यादा चलेगा। नहीं। तो कोस थीटा हमेशा साइन के 90 पे शिफ्ट होता है, मतलब साइन से 90 डिग्री आगे चलता है। याद रखनी ये बात, क्योंकि मैं वेव बनाऊंगा भी, तो इसलिए यूज पड़ेगा वहां पे। साइन से कितना आगे चलता है? 90। तो इसका 90। मतलब ये है कि जो यू कैन से, ये आपने पढ़ा भी होगा कि साइन थीटा कोस थीटा में अगर चेंज करना है तो कैसे करते हैं? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। सुना कभी? या कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा? नहीं सुना तो याद रखेंगे। अभी अगर आप ये पूछो माइनस क्यों कर दिया, अभी तो आप बोल रहे थे प्लस करो, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा। ये सभी को पता होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाते हैं तो सारे पॉजिटिव होते हैं। 90 से, प्लीज म्यूट करना, 90 से 180 जाते हैं ना, तो यहाँ पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है सिर्फ। और अगर इससे आगे आते हैं एड शुगर 2, यहाँ पे टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कोसिकेंट एंड सीकेंट पॉजिटिव होता है। इसलिए मैं 90 माइनस थीटा में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वो समझा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं इससे आगे प्लस में ले गया तो यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड। वाई टू? ओके। क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला फंडा आ जाएगा फिर। तो कोस, अगर मैं बात करूं कोस 90 प्लस थीटा, इट कम्स आउट टू बी, यहाँ पे साइन और कोसिकेंट ही प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा बनेगा। तो इसलिए नहीं बताया मैंने। तो ऐसा नहीं है कि वो, बस आपने याद रखना कि प्लस माइनस दोनों में ही ये क्योंकि देखो अगर आगे 90 पे चेंज होगा तो पीछे भी तो 90 पे चेंज होगा ना। हाँ तो ऐसे ही कोस की वैल्यू कैसे रहती है वो समझनी है। मैं फटाफट जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है ना सिर्फ वही कराऊंगा, ठीक है? ओके ओके। तो cos 0 1, it comes out to be root 3 by 2, it comes out to 1 by root 2, it comes out to 1 by 2, it comes out to be 0। उल्टा होता है बिल्कुल, एंटायर ऑपोजिट टू दिस। ठीक है? ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अब जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ वो वैल्यू सुनना। साइन 0 0, साइन 45 पे चलते हैं। थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी इसमें हमें, मैनचेस्टर वगैरह में ना, वहां पे 45 की जरूरत, तो ये दिख भी रहा है। तो 45 की आपको बताइए 1 बाई रूट 2 हो गया। फिर आप 90 पे चलो सीधा सीधा 1, फिर 180 बताना, 0, फिर 270, -1, फिर 360, 0। फाइन। अब एक वेव के कंपोजिशन क्या होता है, वेव में होता क्या क्या है? जो भी कभी ऐसी वेव बनती है ना, जो भी हम वेव सिग्नल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो एम्पलीट्यूड शिफ्ट की है, चाहे फेज शिफ्ट की है, चाहे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की है, चाहे कोई भी है, वो सबसे पहले एक वेव से बनती है। तो वेव की इक्वेशन सबसे पहले जाननी जरूरी है। अब दिस इज, पहले तो साइन वेव बनाओ तो सही। साइन वेव पता होगा आप लोगों को, बट स्टिल जिसे इसे नहीं पता तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये वैल्यूज पुट करो 1 मिनट के लिए, ये वाली 45 छोड़ो अभी, ये वाली। अगर आपने पढ़ा हो, ये जो मैनचेस्टर से पहले वो करा रहा था तो 4 डिवीजन दी थी उसने, 4 या 8। एक्चुअली देखो, हाँ यहाँ से वैल्यू पुट करना, साइन की वैल्यू बना रहा हूँ, साइन 0 0, ये +1 है यहाँ पे, यहाँ है -1। साइन और कोस, साइन हो या फिर कोस हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम होती है -1। ठीक है? 0 नहीं होती, -1 होती। तो मतलब एक वेव +1 से -1 तक चल सकती है। इनकी वैल्यूज लिखनी स्टार्ट करो। साइन 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आधा टाइम है 1/4, यहाँ पे आधा टाइम है, यहाँ पे 3/4 टाइम है, और यहाँ पे पूरा टाइम है। टाइम मतलब एक वेव के चलने का टाइम। अब इस वेव को आप और भी तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम है, और पेंडुलम यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो उसका एक फेस ये होगा, यहाँ जाएगा एक बार तो वो t/4 टाइम लेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इधर t/4 टाइम लेगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा। दोबारा से इसी पोजीशन पे चलने के लिए वो t टाइम ले लेता है। 4 हिस्से हैं ना हाँ एक तरीके से उसके, है ना? हाँ। 4 ही हिस्से हुए, तो इसी तरीके से वेव के 4 हिस्से होते हैं। तो ये जो पूरा टाइम लगता है, दिस इज नोन एज टाइम। एंड इसे हमेशा इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर बीच का कोई टाइम देखना तो उसे हमेशा स्मॉल टी से। ठीक है? एक चीज ये समझनी। अब इसको वेव बना के देखते हैं, वेव कैसे बनी है ये हम ये देख रहे हैं। तो वेव बनेगी साइन 0 0, यहाँ पे देखो चेक करो, साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 0, साइन 270 -1, 360 0। चेक करो क्या वेव बनी। 45 को छोड़ो अभी, इन वैल्यू से उठाओ। हाँ तो हाँ। ये बनी वेव, दिस इज नोन एज साइन वेव।
ठीक है, तो ये सिग्नल में हम डालेंगे, ये एनालॉग सिग्नल अब हमारा, ओके ओके उसको डिजिटल बनाएंगे बाद में, बट दिस इज आवर एनालॉग। अब यही एनालॉग सिग्नल एक और हो सकता था जो यहां से चलता ऊपर से, तो ये ऊपर से चलने वाला कौन सा सिग्नल हो सकता है? यहाँ देखो, cos 0, यहाँ पे आओ, 0 पे 1, 90 पे 0, कॉस वेव है ये। यस, 180 पे -1, 270 पे 0 और 360 पे +1। तो अगर अब कोई वेव ऐसे चलती है तो ये कॉस वेव हुई। दो चीजें समझ आई, इतना समझ हाँ आया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले। हाँ बड़ा ही अच्छा पढ़ाते हो आप, अरे तो मजा ही आ गया, मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो अभी इस मजा चीज ही का आ गया। स्क्रीनशॉट ले ले। तेरे को एक थोड़ी सी अभी वेव पता चलेगी कि बनी कैसे वेव, और उसके बाद तेरे को वेवलेंथ, ये न्यू, सी, लैम्डा सब क्लियर करूंगा अभी मैं। तो बेसिक तेरा मतलब जो तू बोलता रहता है ना मेरे को बेसिक नहीं पता, वो तेरा क्लियर कर दूंगा अपने लेवल पे लगा के, फिर हम सारे मेहनत करेंगे एक साथ, ठीक है? हाँ हाँ चलो अब इससे आगे चलते हैं। तो दो तरीके से अभी मैंने सिर्फ साइन और कोस बोला, लेकिन क्या वेव में सिर्फ साइन और कोस है? नहीं, देख आप खुद सोच के बताओ, एक वेव में क्या क्या होना चाहिए? एक वेव में एक तो ये एम्पलीट्यूड होना चाहिए, हाँ हाइट होनी चाहिए, एक वेव का हम्म हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी देर में ये चल रही है, मतलब टाइम पीरियड। टाइम या फ्रीक्वेंसी एक ही जैसे से हम कंसीडर करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अगर टाइम पता चल गया तो फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/t होती है। तो मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज पता होनी चाहिए, सही है? तीसरा फेस पता होना चाहिए। फेस क्या होता है? फेस होता है इनिशियल एंगल। अब 2 मिनट में समझ आ जाएगा। साइन में इनिशियल एंगल क्या था? 0 डिग्री, हाँ और कोस में 90 डिग्री। देखो जरा, हम्म साइन कहाँ हाँ से चला? साइन का इनिशियली साइन 0 से चलता है ना? 0 पे स्टार्ट होता है। अच्छा, हाँ एक और चीज ध्यान रखनी है, फेस कई बार इसको भी बोला जाता है, ओमेगा टी को भी। तो वो जो क्या होगा वो भी समझाऊंगा अभी। अभी के लिए वैसे समझो, हमारा 0 से स्टार्ट किया हमने, अब साइन जो 0 डिग्री है ना, वो यहाँ पे जो हमने ये वे बनाई है उसको आप ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना कि ओमेगा टी कहाँ से आ गया, आई विल बी टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग। इट इज लाइक कि ओमेगा टी को यू कैन कंसीडर 0 डिग्री, फाइन अभी के लिए। तो 0 से स्टार्ट होता है और ऐसे चल दिया, और कोस 90 से स्टार्ट होता है। बट हमेशा 0 नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 0 मतलब हमेशा ओमेगा टी नहीं मिलेगा। इट माइट बी समथिंग इंक्रीज इन ओमेगा टी, डिक्रीज इन ओमेगा टी। पहले तो ओमेगा टी समझ लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, मतलब हम ना डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं थीटा, वेलोसिटी को बोलते हैं ओमेगा, और टाइम को बोलते हैं टी। किसमें? जब कोई चीज घूम रही होती है एंगुलर में, रोटेशन में। और अगर सीधी चल रही होती है वेव, तो डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एक्स, वेलोसिटी को बोलते हैं वी, और टाइम को बोलते हैं टी। तो कोई चीज घूमती है तो उसमें थीटा से रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है? तो रोटेशन मोशन में अलग रिप्रेजेंटेशन है। तो थीटा ओमेगा टी। अब इतना सभी को बताता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम्म तो स्पीड यहाँ पे ओमेगा हुआ, डिस्टेंस हुआ थीटा अपॉन टी, तो यहाँ से थीटा क्या निकल के आया? ओमेगा टी, ठीक है? ये इधर जाए। ओके तो इसका मतलब साइन थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी? यस नो? हाँ यहां से आ गया ना? तो ये हाँ हाँ तो मैंने सिर्फ यहाँ थीटा की जगह पे ओमेगा टी लिखा था। गेटिंग इट? यस तो इट मे बी 0 डिग्री, इट मे बी 90 डिग्री, इट मे बी एनीथिंग, एंड दिस इज नोन एज फेस। अब इन केस, अब फिर अभी पूरी वेव नहीं बनी है, अभी वेव तक चलेंगे, उसके बाद फिर वेलोसिटी वे सब बताऊंगा, एक मिनट। हाँ? तो मतलब मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? एक एम्पलीट्यूड होना चाहिए, ये मुझे समझ आता है। एक मुझे पता चल गया टाइम होना चाहिए, एक मुझे पता चल गया फ्रीक्वेंसी, ये फेस होना चाहिए। तो अब एक वेव को थोड़ा सा समझते हैं। तो वेव को लिखते ऐसे हैं, ए साइन ओमेगा टी, या फिर कई बार ऐसे भी लिखा था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी इसमें थोड़ा ओमेगा में थोड़ा सा कुछ रह गया, एक वो भी सुनो। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अब थीटा अगर टोटल, अगर मैंने यहाँ कैपिटल टी लिख दिया, स्मॉल टी नहीं लिखा, जैसे यहाँ स्मॉल टी लिखा था, यहाँ मैंने मान लो कैपिटल लिख दिया, तो कैपिटल मीन्स टोटल टाइम। टोटल टाइम अच्छा में हमारी वेव कितना एंगल ट्रेवल कर रही थी? ये वाली टोटल टाइम में, ये यहां से लेके यहां तक 360 डिग्री। यस और नो? यस अभी मैं इसको एक रिप्रेजेंट और करना दिखाता हूँ तुम्हें, हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ आएगा।
मान लो ये सर्कल है, this is 0 degree, this is 90 degree, this is 180 degree, this is 270 degree and this is 360 degree. फाइन. अब SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए. SI यूनिट जैसे हम बोलते हैं कि डिस्टेंस किस में होता है, कभी भी किलोमीटर में नहीं होता, मीटर्स में होता है ना. वेट केजी में होता है, कभी भी ग्राम में नहीं होता. तो ग्राम में नहीं होता ये किलोमीटर. इसी तरीके से थीटा कभी भी डिग्रीज में नहीं होता, रेडियंस में होता है. और देयर इज अ रिलेशन 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. तो इसका मतलब मैं कहीं पे भी डिग्री यूज नहीं करूंगा, मैं 2 पाई यूज करूंगा बिकॉज इट इज एसआई यूनिट. फाइन. ओके. तो मैं यहाँ पे ओमेगा को थीटा की जगह क्या रख देता हूँ, 2 पाई. बिकॉज थीटा कितना है, टोटल एंगल. टोटल एंगल हम कितना घूम के आ रहे हैं, दैट इज 2 पाई. हाँ. तो 2 पाई बाई टी. तो दिस इज, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई और 1 ओवर टी को वी कैन राइट डाउन फ्रीक्वेंसी आल्सो. तो मैं म्यू से लिखता हूँ, बुक वाले एफ से लिखते हैं, लेकिन मैं जो लिखता हूँ म्यू से लिखता हूँ. तो आई सपोज एफ लिख दो चाहे आप. ठीक है. तो एक ये टर्म बन के आती है आपके पास कि ओमेगा ये है. तो मतलब कि फेस की अगर मैं थीटा की बात करूं, तो थीटा अगर मैं इधर ले जाऊं और उधर ओमेगा टी कर दूं, तो थीटा के पास सब कुछ है. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी है, टाइम भी है, फेस भी है. मतलब अकेला फेस इज इनफ टू टेल एवरीथिंग अबाउट द वेव एक्चुअली. बट फिर यहां से आगे चलते हैं. अब वेव में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए था. तो एक तो हुआ एम्पलीट्यूड. हाँ. एक ये बता रहा है कि ये साइन वेव है या क्या है. एक क्या है, थीटा. एक क्या है, थीटा. अब व्हाट इज दिस फाई स्टैंड्स फॉर. फाई स्टैंड्स फॉर कि मान लो वेव आपकी ओमेगा टी से ना चल के थोड़ा सा और आगे भी ले ले एक एंगल, तो टोटल एंगल कितना बना, ओमेगा टी प्लस फाई. और मान लो कहीं पे ओमेगा टी ना लेके उससे थोड़ा पीछे आ जाए, तो ओमेगा टी माइनस फाई. इट्स वेरी सिंपल. तो अ वेव इज दिस एक्चुअली. तो दिस इज माय मतलब कि वेव. अब थोड़ा सा आपको वेव समझ आ गया, साइन वेव समझ आ गया, कोस वेव समझ आ गया, आपको ये भी समझ आ गया कि ये कौन सी वेव है. ये आपकी सिंपल फेस समझ आ गया, दिस इज फेस ओमेगा टी प्लस फाई. हाँ. अब मैं थोड़ा सा आपको वो वेवलेंथ और वो फ्रीक्वेंसी और वो जो बेसिक है वो बता रहा हूँ. फिर मैं आपको एम्पलीट्यूड शिफ्ट, एम्पलीट्यूड में जो हमारा चल रहा है ना, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फेज शिफ्ट की, है ना, हाँ. वो सारा बताऊंगा. अभी देखो इसी से समझ आ जाएगा आपको एक सेकंड में कि मैं क्या चेंज किया है. तो आपको दो मिनट लगेंगे वो समझने के लिए. पहले इन सारी चीजों को दोबारा समझते हैं. एक छोटी सी चीज. अब व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. बेसिकली फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड. मतलब मान लो मैं ड्रम बजा रहा हूँ और मैं एक सेकंड में ड्रम के ऊपर 3 बार हिट कर सकता हूँ. तो 3 वेव मान लो निकलती है. अभी के लिए वैसे ही मान रहा हूँ, 3 वेव निकलती है. तो 3 हर्ट्ज की मेरी फ्रीक्वेंसी है. एक मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को बुलाता हूँ, वो बेचारा एक सेकंड में एक ही बार ड्रम को हिट करता है, तो उसकी 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है. तो जितनी बार ज्यादा बीट्स आएंगी, वो चाहे साउंड की हो, चाहे ईएम वेव की हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. फाइन. तो दैट इज फ्रीक्वेंसी. अब फिर वहीं से चलेंगे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बड़ा सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से सुनना सारे. तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो एक वेव की जो लेंथ होती है, दैट इज नोन एज वेवलेंथ. कंसेक्यूटिव दो क्रस्ट के बीच में भी देख सकते हो वेवलेंथ को. कंसेक्यूटिव दो ट्रफ के बीच में भी, ये भी वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है. और अगर कोई ऐसे देखना चाहे यहां से यहां, तो ये भी वेवलेंथ है. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. मतलब इट इज द कंप्लीट साइकिल. मतलब 0 to 2 पाई तक चले जाओ, तो जो भी आपका पड़ेगा, मतलब आप इसे 0 मान लो, फिर अब आप यहाँ यहीं पहुंचोगे ना कोस में, तो यहाँ पहुंचते हो आप 2 पाई पे, अगर इसे 0 मानते हो तो. अगर मान लो यहाँ कहीं 0 मान रहे हो तो 2 पाई यहाँ पहुंचते हो. टोटल 4 फेस होते हैं इसके. मतलब एक ये टुकड़ा हो गया, एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है और एक ये टुकड़ा है. तो 4 टुकड़े. मान लो मैं ऊपर वाली कोस की बात करूं, तो उसके लिए एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है और एक ये पीस है. ठीक है. तो 0 to 2 पाई. तो वेवलेंथ क्या होता है एक्चुअली में, लेंथ ऑफ वेव मान लो अभी के लिए, लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव. तो वेवलेंथ की ऐसे यूनिट होती है मीटर. मतलब वेवलेंथ होता है डिस्टेंस. ठीक है. तो यहाँ पे आ जाओ. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, मान लो स्पीड को मैं c बोल देता हूँ. c वैसे स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो वी कैन कंसीडर इट लाइक v अभी के लिए.
तो लाइक v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टाइम, फाइन। अब क्योंकि लैम्डा पूरी एक वेव का है तो टाइम भी हम स्मॉल t नहीं रख सकते, कैपिटल T रखना चाहिए हमें, तो वी आर पुटिंग ओवर कैपिटल T। और हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल T कम्स आउट टू बी फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इंटू एफ, ठीक है। तो यहां से लैम्डा आ जाता है स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है आपका, ठीक है। वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, या फिर स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, इट इज गेटिंग यूज्ड अगेन, ठीक है। तो नोट दिस डाउन आल्सो। तो ये है सिंपल सा, फ्रीक्वेंसी हो गया आपका। अब हम बात करते हैं जो तीन चीजें हमारी शिफ्ट कीज की बात कर रहे हैं, शिफ्ट कीज कि कहाँ पे कौन सी चीज हिल जाती है। तो अभी पहले तो सारी शिफ्ट कीज से पहले हम वेरिएशन देख लेते हैं। एक है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, एक है फेज शिफ्ट की, एक है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, जो स्टार्टिंग में हमने किया, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट की का मतलब कि एम्पलीट्यूड ऐसे चलेगा, दिस इज एम्पलीट्यूड एक्चुअली। अभी मैं शिफ्ट की नहीं बता रहा, अभी मैं सिर्फ एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि दिस इज एम्पलीट्यूड। फेज क्या होता है कि एक बार ऐसे गया और अगली बार नीचे चला गया, मान लो, तो दिस इज फेज शिफ्ट। 180 का फेज शिफ्ट दे दिया ना, एंगल शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये 180 पे शिफ्ट मारा है इसने, यहाँ पे 0 था, यहाँ 180। अगली बार मान लो ये नहीं मारता, यहीं से चला जाता है, दोबारा 180 पे आता, तो 0 डिग्री का शिफ्ट हुआ, इसका मतलब 180 से 180 पे ही बैठा है। लेकिन अगर 180 से दोबारा चला गया ऊपर, तो फिर 180 का शिफ्ट हो गया, उल्टा उल्टा शिफ्ट हो रहा है ना, तो दिस इज नोन एज फेज शिफ्ट। अब अगर मान लो कहीं पे ऐसे वेव आ रही थी, 1 सेकंड में मान लो 3 हर्ट्ज आ रहे थे, और अगली 1 सेकंड में मान लो 10 हर्ट्ज आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना आपकी 1 सेकंड में। तो आपको समझ आना चाहिए कि एम्पलीट्यूड मतलब अगर एम्पलीट्यूड ऐसे बढ़ जाए, ऐसे बढ़ जाए, ठीक है, तो ऐसे इंक्रीज हो जाए, तो दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। और फेज शिफ्ट की में एंगल का शिफ्ट आएगा, इसमें हाइट का शिफ्ट आएगा, और इसमें किसका आएगा, नंबर ऑफ वेव्स का, नंबर ऑफ वेव्स विच आर कमिंग। गेटिंग इट? यहां तक कोई यस डाउट? यस, डन डन। ऊपर तक मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, एक बार डाउट है तो डाउट, तो एक बार रिपीट करते हैं। पहले हमने बात करी कि वेव का साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मतलब एक तरीके से परपेंडिकुलर साइन होता है और ये कोस होता है। फिर उसकी वेव बनाई हमने, क्योंकि ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, 0 यहाँ से 0 1 0 -1 0, ऐसी वेव जो बनती है साइन होती है। यहाँ से जो स्टार्ट हो जाए 90, और साइन ऑफ कोस में कितना अंतर है, देखो जरा, यहाँ से देखो, दोबारा दिखेगा आपको, ये 0 से स्टार्ट हुई, साइन का 91 था और कोस का 01 है, तो इसका मतलब साइन और 90 में कितना डिफरेंस है, 90। कोस में, तो ये 90 से चलता है, तो मतलब इन दोनों में फेज का कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये था एक ये छोटा सा कंसेप्ट। आगे चलो 1 मिनट के लिए, तो ये साइन वेव कॉस वेव बनी हमारी। फिर मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वो बच्चे का एग्जांपल दिया था, हर्ट्ज क्या होता है। फिर ये वेव हो गया, ए एम्पलीट्यूड है, साइन थीटा ये बताता है कि कौन सी वेव है, और कॉस ये हमारा कौन सा सिग्नल आया, ये एनालॉग सिग्नल आया। फिर हमने ये रेडियन बताया मैंने कि 360 डिग्री नहीं 2 पाई रेडियन होता है, ये रिलेशन है। तो 90 डिग्री को कैसे लिखेंगे, इसमें 90 डिग्री को 180 को लिखेंगे पाई, है ना, 90 को क्या लिखेंगे, पाई बाय 2। इट्स वेरी इजी, ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा ये। फिर हमने बात करी, अभी जो ये बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड फेस और इसकी, तो इसको दोबारा देखते हैं, अब हम कैसे वेरिएशन करेंगे वो देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। अब व्हाट इज एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, मतलब वी हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज एम्पलीट्यूड बेसिकली। अब वो कैसे कर सकते हैं कि हमने एम्पलीट्यूड को कम ज्यादा कर देना है, तो अब उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि मेरे पास कोई सिग्नल आ रहा है 0 1 0 1 1 1 0 0। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखना, 0 और 1 में ना बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज 0 व्हाट इज 1। 0 होता है हमेशा लो वोल्टेज और 1 होता है हाई वोल्टेज। इट्स नॉट 0 मतलब कट ऑफ नहीं होता वोल्टेज का, 0 मतलब देयर इज इनपुट, मतलब वोल्टेज आ रही है, ये नहीं है कि सिग्नल बंद हो गया, बट लो वोल्टेज पे आ रहा है। अब ये लो और हाई पे कंडक्ट कौन करता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो इसलिए इसमें सेमीकंडक्टर लगते हैं, क्योंकि कंडक्टर तो चाहे लो हो चाहे हाई हो हर बार कंडक्ट करेगा, बट सेमीकंडक्टर लो वोल्टेज पे टेम्परेचर कम होने की वजह से कंडक्ट नहीं करता,
और हाई वोल्टेज पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से कंडक्ट करता है, तो इसलिए हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं इसमें, ठीक है, कंडक्टर की जगह। तो एक तो ये होता है। अब हमारी बुक में ना बहुत जगह ऐसे दिया होगा, 0 पे उसने 1 दिया होगा, मतलब ऊपर दिया होगा, और 1 पे नीचे दिया होगा। जब भी वो कभी ऐसे कर रहा है ना, तो वो पहले बता रहा है कि लेट अस सपोज वी आर स्टार्टिंग विद 0 दैट इज हाई वोल्टेज, याद रखिए। तो वो पहले बोल रहा है, तो मतलब अगर उसने बोल दिया कि 0 को हाई मान लो, तो मान लो भाई, ठीक है। तो इट्स कि लाइक हाँ मान लेते हैं, अब एज पर क्वेश्चन चलेंगे ना हम। तो अगर वो हाई बोलता है हाई बोल देंगे, लो बोलेगा लो बोल देंगे, ठीक है। तो वो हम उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बताने वाला है। अब कोई एग्जांपल लेते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट की का। तो लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एक ऐसे वेव आ रही है। अभी जरूरी नहीं है भाई ये बुक के एग्जांपल से मैच करे, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, बट एक ऐसे बना देता है, मतलब इट इज लाइक 0 and 1 then 0 and 1 लाइक दिस। और इन दोनों अब इसको ना एक चीज समझानी पड़ेगी पहले, इसमें से एक चीज इससे पहले कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस, क्यों कर रहे हैं हम ये बेवकूफियां। अब एक चीज समझनी है कि मान लो मैं यहाँ से बोलता हूँ, मैंने यहाँ पे बोला, मैं कुछ बोला, और बोलने की वजह से मेरी आवाज गई, और यहाँ पे कोई बंदा बैठा है मान लो 20 मीटर दूर, तो इसको ये आवाज हो सकता है सुन जाए, लेकिन अगर ये 50 मीटर दूर बैठा है तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ लॉसेस हो जाएंगे और ये आवाज यहाँ पे जाके खत्म, क्योंकि वाइब्रेशन है। अब या तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीकर लगा दो भाई, स्पीकर लगा दो, आवाज ज्यादा हो जाएगी, वहां तक चली जाएगी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं एम्पलीफायर्स। यही बात हो रही थी, टीचर ने ये बताया था ना हमें कि भाई अगर एनालॉग सिग्नल है तो एम्पलीफायर लगा दो, और अगर डिजिटल सिग्नल है तो रिपीटर लगा दो। अब ये रिपीटर क्या होता है ये भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो रिपीटर क्या करता है, और डिजिटल में रिपीटर कैसे काम करेगा, और इसमें एनालॉग में एम्पलीफायर कैसे। एम्पलीफायर का सिंपल सा काम होता है कि जो आपकी वेव आ रही है उस वेव का एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी या कुछ भी आप बढ़ा दो और वहां पे भेज दो। अब समझ आया कि क्या करना है। हाँ। मतलब कि 3 चीजें कर सकते हो आप, चाहे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दो, ठीक है, तो उसको बोल देंगे एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, ठीक है। और या तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो उसको फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की बोल देंगे, या इसका एंगल ही बढ़ा दो आप, ठीक है, तो एंगल बढ़ा दो तो उसे बोल देंगे आप फेज शिफ्ट की। तो आपकी मर्जी भाई, आपने जो बढ़ाना बढ़ा दो, मुद्दा यह है कि यहां तक पहुंचना चाहिए मेरा एनालॉग सिग्नल। अब आप खुद बताओ कि अगर मैंने यहाँ भेजना है इसे, तो मेरे को कुछ तो चाहिए ना जो कि मैं इसमें ऐड करूं अपने प्रीवियस सिग्नल में, क्योंकि अगर सिर्फ वही प्रीवियस सिग्नल भेज दिया इसके पास तो वही मर जाएगा बीच में। तो वी रिक्वायर सम कैरियर सिग्नल, वी रिक्वायर सम carrier signal which will carry our signal on it and it will transmit our signal till this end. So this is my, I can say, transmitter and this is my receiver. Are you getting it? Yes. Require something at least. तो भाई कुछ तो होगा ना, एम्पलीफायर भी कुछ तो करेगा, कोई वेव पे बिठाएगा, कुछ तो करेगा। तो मतलब एक तो मेरा ये सिग्नल चलेगा, इसमें मैं प्लस करूंगा कोई ना कोई कैरियर सिग्नल। तो I must have some message signal, this is my message signal, ठीक है, एंड दिस इज माई कैरियर सिग्नल। अब यहाँ पे आपकी मर्जी, आपने क्या कैरियर सिग्नल लेना है। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट की में ये इतना कैरियर सिग्नल नहीं लेते हैं, ये सिंपल वेव ले लेते हैं। बट लेट अस सपोज मेरा ये मैसेज है, ये मेरा मैसेज है, इसमें डिजिटल के साथ किया हुआ है इन्होंने, जो बुक में है, इसलिए बता रहा हूँ बुक वाला। अगर आप बुक वाला नहीं पूछते हो और मेरे को अगर मैं बेसिक से समझाऊं तो बेसिक से समझते हैं। चलो बुक वाला, ये डिजिटल को अभी 1 मिनट के लिए छोड़ता है, एनालॉग के साथ चलता है। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक और वेव दे दिया ऐसे, एंड दिस इज माई मैसेज सिग्नल, दिस इज माई कैरियर सिग्नल। अब भाई ये अकेली तो मेरी वहां तक जा नहीं रही थी, तो मैं इस पे इसे बिठा दूंगा। अब व्हेन आई विल सुपर इम्पोज दिस टू, अब लुक इट वेरी, मतलब देखना बहुत ध्यान से क्या हो रहा है। अगर इसका ऊपर वाला हिस्सा, ये क्रस्ट इसके ऊपर वाले हिस्से जैसा है तो वहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर कहीं पे नीचे वाले पे ओवरलैप कर गया तो वहां भी बढ़ेगा, कटेगा नहीं, याद रखना बढ़ेगा। मतलब चाहे क्रस्ट पे क्रस्ट आ जाए तो भी बढ़ेगा,
चाहे ट्रफ पे ट्रफ आ जाए, मतलब -1 आ जाए तो -2 होता है ना एक तरीके से, हाँ 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 +1 आ जाए तो फिर वो +2 होता है, तो मतलब बढ़ ही रहा है ना वो एक तरीके से, चाहे वो माइनस में बढ़ रहा है, ये तो माइनस में ही तो बढ़ा रहे हो ना आप एक तरीके से। हाँ हाँ तो इसको ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर कहीं पे क्रस्ट और ट्रफ ओवरलैप कर गए तो वहां पे सिग्नल जीरो होना स्टार्ट हो जाता है या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ले लेता हूँ कि इसका ये ऊपर वाला आता है और यहाँ पे ये नीचे वाला आता है, तो वहां पे एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज और एम्पलीट्यूड विल बिकम जीरो। सो बाय दिस वी आर चेंजिंग आवर एम्पलीट्यूड, ठीक है। दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। ओके भाई साहब जी, हमने इनिशियल वेव का एम्पलीट्यूड ही चेंज कर दिया, अब हम इसे भेज देंगे। किया कैसे? हमने मैसेज के एक तो मैसेज वेव थी, उसके ऊपर एक कैरियर वेव को बिठाया है, मतलब कैरियर वेव पे मैसेज को बिठाया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करके एक मैसेज हमने ये बना दी और ये फिर हमने ट्रांसमीटर को भेज दिया। अब ट्रांसमीटर का रिसीवर का क्या काम है? रिसीवर को भेज दिया। रिसीवर का काम बड़ा ये सिंपल करना सा है। जरूरी है, जैसे कैरियर सिग्नल मैसेज सिग्नल को दोनों मिक्स करना जरूरी है कि और क्या अकेले अकेले भेजोगे क्या? अभी तो जाएगा सिग्नल वहां पे। जाएगा कैसे? हाँ एक मेरी बात सुनो, एक चीज सुनो। कैरियर मैसेज सिग्नल है जो आपने बोला, ठीक है। हाँ कैरियर सिग्नल है जिससे हम एम्पलीफाई कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो फिर उसका हेल्प तो, लेना पड़ेगा, तो नहीं तो आप पहुंचेगा नहीं। हाँ, तो बिठाओगे नहीं क्या ऊपर हाँ उसको? समझ अच्छा, गया। फिर यहाँ पे रिसीवर क्या करेगा? इन दोनों सिग्नल को फिर से अलग कर देगा। हाँ तो वो मैसेज सिग्नल को अलग कर देगा और कैरियर को अलग कर देगा। अब कैरियर में तीनों चीजें हो सकती हैं अलग अलग, फेस हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है और एम्पलीट्यूड हो सकता है। मतलब मेन पार्ट कैरियर सिग्नल का है, मैसेज सिग्नल तो वही रहेगा तीनों बार। हाँ तो यहाँ पे वो उसे अलग करके और फिर वहां पे हमें सुन जाएगा। तो ये सिर्फ स्पीकर की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है और भी बहुत सारे तरीके से। आप यहाँ पे मान लो टेलीफोन है, आप टेलीफोन में भेज रहे हो, जो हम ऐसे हाँ करते थे ना बच्चे, जो ये वायर पे लगा के ऐसे भेजते थे, तो वो साउंड जा रही है तो प्रोपोगेट हो रही है, वो हर जगह पे ये यही फंडा चलता है। गेटिंग इट? ओके अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की क्या है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? अब फिर से वही दोनों हम उठा लेते हैं कि दिस इज माय मैसेज सिग्नल और इसको सुपर इम्पोज करते हैं हमारे किसी फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे, या फिर कोई भी अब कैरियर सिग्नल आप उठा लेते हैं। मैं दिस इज माय कैरियर सिग्नल, कैरियर, और ये मेरा मैसेज सिग्नल है। ये टी का मतलब क्या है? इट डिपेंड अपॉन टाइम, इट इज चेंजिंग। हाँ, चेंजिंग फंक्शन है ये उसका। अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, जहां तक ये ऊपर है, ऊपर ऊपर है नहीं, उतने फेस में फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, हाँ ज्यादा कर दो, और जहां ये नीचे है ना, उतनी फेस पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दो। फिर जहां ये ऊपर आया वहां फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी एक बार ज्यादा होगी एक टाइम इंटरवल के लिए, फिर कम होगी, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी मैं इसको यहाँ पे ऐसे रेड से दिखाता हूँ कि ये ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी है, ये फिर उसके बाद उठाया बहुत कम होगी। तो अगर ऐसे चेंज करा सको आप अपनी वेव का, तो दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। अब तीसरे में आता है फेज शिफ्ट। तो फेज तो सिंपल सी बात है, एंगल है। अब आपने क्या करना है, जैसे मान लो ये मेरा डिजिटल सिग्नल मतलब मैसेज सिग्नल है और फेज शिफ्ट करना है, मान लो सॉरी कैरियर सिग्नल आपने बनाया, या 1010 से बना लो आप डिजिटल सिग्नल, इसके ऊपर इम्पोज कर सकते हो। आप इसके ऊपर डिजिटल भी भेज सकते हो, ठीक है। आप इसको चेंज कैसे करोगे 01 में, वो भी समझाऊंगा कि आप एनालॉग टू डिजिटल कैसे जाते हैं हम लोग। तो उसे छोड़ो एक मिनट के लिए। लेट अस सपोज कि मैं यहाँ से 1010 को लेता हूँ, अभी बाइनरी सिस्टम लेता हूँ। आप वो भी ले सकते हो, मतलब आप इसे ऊपर वाले को 1 मान लो, नीचे वाले को 0 मान लो, चलेगा ना अभी? तो whatsoever you are thinking, तो it is like this 10011। अब जब भी आपका, अब आप पे डिपेंड करता है आप किस पे फेस चेंज करना चाहते हो। अगर 1 पे करना चाहते हो 1 पे करो, 0 पे करना। वैसे अगर आपने पढ़ा हो अभी थोड़ा बहुत, तो उसमें आपने देखा होगा कभी 0 पे चेंज कर रहा है, कभी 1 पे, कभी 0 पे सेम जा रहा है, कभी 1 पे चेंज कर रहा है, कभी 1 पे सेम जा रहा है, तो 0 पे चेंज कर रहा है। तो इट डिपेंड अपॉन कंडीशन। अभी मैं जनरल बात बता रहा हूँ। मान लो वेव ऐसे चल रही है और एकदम 1 आ गया, तो 1 पे चेंज है, तो ये अब ऐसी नहीं चलेगी। 180 डिग्री का चेंज दो अब इसे, तो वहां से फिर वो हिल गया। अब मान लो आपके पास 0 आ गया, तो 0 पे सेम चलने दो।
अब मान लो यहाँ 1 आ गया तो फिर यहाँ से 180 डिग्री का शिफ्ट नीचे दो। सही चलेगी, हाँ। ओके तो ये बेसिक सी बात है कि आपने क्या किया, एक तरीके से आपने यहाँ से चलने वाली वेव को जो कि 0 से चल रही थी आपने यहाँ से चला दिया एक तरीके से, तो 180 का शिफ्ट आ गया। लेकिन अगर 180 पे ही चल रही है तो आप उसको ऐसे चला दो, तो यहाँ पे भी 0 180 का शिफ्ट मानते हो ना, दोबारा 0 आना मतलब 180 का शिफ्ट हो गया। हाँ, तो यहाँ पे ये जो चलता है ये आपका सिंपल सा फेज शिफ्ट की बनता है। तो अब मेरे को बताओ, अगर तुम्हें बेसिक में कोई डाउट है कहीं पे भी तो नहीं। कहीं मैं भी जो नहीं। तुम्हारी हेल्प कर सकता था वो मैंने बता दिया तुम्हें। कोई भी तुम्हें लगता है इसमें रेडियन में क्या कन्वर्जन है, ये वेव क्या आया, व्हाट्स नहीं, नहीं, यू नहीं। वांट टू आस्क, साइन थीटा कोस थीटा बेसिक वाला जो भी मतलब जो मेरे को पता है, हाँ, समझ गए। तो वो मैं यहाँ तक है। ठीक है।